अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे मोहब्बत हो गई। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जिन्होंने मेरी स्टोरी पहले सुनी थी रिकॉर्डिंग के दौरान, उन्हें बता दूँ मैं लाइफ में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मोहब्बत हो गई की स्टोरी सुना चुकी हूँ। और अब मैं वहाँ से शुरू करूँगी जहाँ से मैंने लाइफ में ये स्टोरी छोड़ी थी। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। और हाँ, जाके सुनिएगा ज़रूर, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को लाइफ में मेरी ये स्टोरियाँ कैसे लगी। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। जहाँ पर इशिका हैरान थी, रूही की तरफ देख रही थी। रूही इशिका की तरफ नहीं देख रही थी, रूही सिर्फ जानवी की तरफ देख रही थी। और जानवी हैरान थी, और वह उससे सही कई ज़्यादा हैरान आयशा थी। आयशा एक पल इशिका को, फिर रूही को, फिर वो जानवी को देखती, यहाँ तक कि अपनी सिस्टर को देखती। बाद में उसके चेहरे का रुख होता है नूर की तरफ। नूर की तरफ देखकर कहती, ये इसने जो कहा। नूर के चेहरे पर जो स्माइल देखती, उसकी एक सांस ऊपर एक सांस नीचे, लेकिन एक लंबी सांस लेकर उसके दोनों हाथों को पकड़ के कहती है, अभी जो थोड़ी देर पहले रूही ने कहा कि ये सच है। कल रात तुम मेरे साथ थी। हाँ, मैं थी तुम्हारे साथ। किसी ने, कौन होगी मैं तुम्हारे साथ। और वैसे भी आपको लगता है कि मेरे होते हुए इशिका के लाइफ में और आपकी लाइफ में कोई आ सकती है। मेरे होते हुए क्या रूही किसी और को आपको छूने की इजाज़त दे सकती है। हाँ, एक पल के लिए मैं सोच भी लेती कि आप लोग कुछ ऐसा किया होगा, लेकिन जिस दिन से इशिका के लाइफ में ये जानवी आई है, उसी दिन से इशिका ने तानिया से दोस्ती की। तानिया 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 नहीं यार, टीना। हाँ वही टीना, सॉरी नाम में थोड़ा मिस्टेक करती हूँ। तानिया नहीं, टीना। हाँ टीना। तो उसी दिन से उसने टीना से कहा है, देखो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी दोस्त जिंदा रहे, तो तुम्हें बस एक एक पल की खबर तुम्हें मुझे देनी है। अगर इशिका पर बात आई ना, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसे पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। उसने पहले ही डायरेक्टली उससे बात की थी, लेकिन 2-3 दफ़ा उसने उसे कुछ कहा नहीं। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो रहने वाला था, तो उसने रूही को कॉल करके सारी चीज़ें सिचुएशन बता दी कि क्या क्या करने वाली है ये जानवी मोहतरमा। तो इस वजह से हमें पता चला है कि ये होने वाला है। और वो, आपको क्या लगता है, वो उसके कॉलर से पकड़ के अपने करीब करके कहती है, मेरे होते हुए कोई और आपको छू सकती है। वो वेटर, वो इनकी दोस्त, बिल्कुल भी नहीं, कतई भी नहीं। इतना तो भरोसा मुझे रूही पर था कि रूही आपको अगर इशिका को बचा सकती है, तो जिस तरह आप इशिका को बचाएंगे, तो ये कोई ना कोई काम ज़रूर करेगी, कोई ना कोई कांड करके आपको भी फंसाएगी। लेकिन मुझे इशिका के साथ साथ मुझे रूही पर भी भरोसा था। रूही जो जानती है, अगर उसकी ज़िंदगी में कोई के ग्रेन आई है, उस ग्रेन को कैसे हटाना है, उसे सब पता था। बस वो देख रही थी और खामोशी से सिर्फ सुन रही थी और कुछ कर नहीं रही थी। ये उसकी मोहब्बत की खामोशी है। लेकिन कहते हैं ना, जब तूफान सर चढ़ के बोलता है तो आप खामोश नहीं रह पाते। तो रूही के साथ भी यही हुआ है। जब रूही को ये पता चला, तो उसी वक्त उसे मारने के लिए आ रही थी। तब उसने पता नहीं क्या सोच के सिर्फ इतना कहा, ठीक है करने दो जो करना चाहती है, लेकिन उसके मकसद में वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। जब आयशा उसे कस के हक करके कहती, शुक्र है कि तुम थी यार, लेकिन तुम तो ठीक हो, तुम्हारे साथ कुछ, हाँ ये भी तुम्हारी दी की वजह से हुआ है। एक्चुअली उस जो दवाई थी, उसके असर को तोड़ने के लिए उन्होंने एक इंजेक्शन मंगवाई थी, लेकिन बाय चांस वो इंजेक्शन यहाँ की नहीं थी, क्योंकि ये दवाई भी यहाँ की नहीं थी, क्योंकि ये दवाई बाहर की थी। लेकिन एक ही मिल गई हमें, और इन एक ही में से सिर्फ एक इंसान इसे इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकता है। तो रूही ने वो इंजेक्शन मुझे दी थी, ये कहकर जैसे ही आप हद से ज़्यादा बढ़ने लगे, तो मैं उसी वक्त आपको ये इंजेक्शन पुश कर दूँ। तो रूही, अब मैं कह नहीं सकती, जिस तरह वो कड़ी, उसे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब उनका पर्सनल मैटर है, मैं उनसे ज़्यादा कोई सवाल कर नहीं सकती। आप अच्छी तरह जानते हो, और चीज़ों के बारे में मैं इतना पूछूंगी नहीं। मजाक मस्ती एक तरफ होती है, लेकिन वो सीरियसली, वो अगर इशिका में मुझसे खुद पूछे तो बात अलग है। ठीक है, तब वो देखते हैं जानवी की तरफ। सो मिस जानवी, आपका प्लान तो चौपट हो गया। जिस सपने को आप जिस जीत की आप जश्न मनाने की ख्वाहिश रख रहे थे, वो जीत आप पूरी तरह से हार चुकी हैं। पूरी तरह से आपने अपनी दोस्त को खो दिया, आपने अपनी मोहब्बत को खो दिया। आपने अपनी मोहब्बत तो नहीं कह सकते, हाँ आपने अपनी ज़िद को खो दिया। मेरे होते हुए
इशिका पर तुम्हें कहाँ छाने ना दूँ, फिर तो तुम आप तो एक बला है, उस बला को तुम्हें उसके सर के सदके उतार के दूर फेंक दूंगी, याद रखना मेरी बात को। वो इशिका के पास आती है, उसके हाथ को पकड़ के उसे कहती है, आपको क्या लगता है कोई भी जानवी आएगी आपको मुझसे छीनने की कोशिश करेगी और मैं उसे छीनने दे दूंगी आपको? आपसे प्यार करती हूँ, 10 दफ़ा नहीं, 1000 दफ़ा, 1000 दफ़ा नहीं, लाखों दफ़ा नहीं, अरबों दफ़ा मैं आपसे कहूँगी, ये जान देकर मैंने आपकी मोहब्बत पाई है, अपनी जान देकर आपकी ज़िंदगी को मैंने पाया है, तो मैं इस तरह से आपकी ज़िंदगी से ऐसे जाने वाली तो नहीं हूँ। खैर ये तो सोचना भी मत, एक जानवी क्या 1000 जानवी भी आए, लाखों में जानवी भी आए, तब भी इशिका को रूही से छीनने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। मैं इतनी पागल नहीं हूँ जो किसी के आने से, किसी के बोलने से आप पर शक करूँ, आप पर डाउट करूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप मेरी मोहब्बत थी, मेरी मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत ही रहेंगी, चाहे 1000 जानवी आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब नर्स भागते हुए आती, कहती डॉक्टर पेशेंट को होश आ गया। तो सपना की सिस्टर अंदर जाती, उसके पीछे जाती है रूही, वो किसी को कुछ नहीं कहती, बस खुद से अंदर जाती। जैसे उसे होश आता है तो टीना के मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़, रूही। तो रूही उसके सामने आके कहती है, हाँ तुम ठीक हो, मैं तुम्हें कहाँ मिली थी? तुमने तो बहुत अच्छी तैयारी की थी यहाँ से जाने की, लेकिन लगता है तुम्हारे बॉडी में इतनी एनर्जी थी नहीं जिससे तुम कहीं भाग सको। तुम मुझे हॉस्पिटल लाई हो। बिल्कुल मैं लाई हूँ, मैंने जिस तरह से तुम्हारी कंडीशन के बारे में सोचा था बिल्कुल वही हुआ। कहा था ना इतनी चीज़ मत करो, उसे तो होश में रहने दो, अगर वो नशे में होगी तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो मैंने भी तो तुमसे कहा था ना, अगर उसे पता चले कि तुम्हारे पास उसके पास इशिका नहीं है तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती थी, और किसी भी कमरे में आकर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती। तो व्हाट, सो व्हाट, कुछ भी करती। क्या मैंने चूड़ियाँ तो पहनती हूँ, मुझे चूड़ियाँ भी बहुत पसंद है, लेकिन फ़िलहाल तो मैं चूड़ियाँ कभी कभार पहनती हूँ, ज़्यादातर कम ही पहनती हूँ। ये डायलॉग अगर लड़का होता क्या तो मैंने चूड़ियाँ पहन के रखी है, नहीं ना, तो मैं कहती हूँ मैं कभी कभार पहन लेती हूँ, लेकिन तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, तुम मुझे हॉस्पिटल में लाई हो, तुम मेरा ट्रीटमेंट क्यों कर रही हो? और यहाँ पर कुछ सब कुछ मैंने संभाल दिया। ये आयशा मैम की सिस्टर का, ये यही कहो आयशा मैम की मॉम के हॉस्पिटल है, यहाँ पर सब हमारे अपने, और तुम्हारी ये चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं पता, ये पर्सनली ही तुम्हारा इलाज यहाँ पर चल रहा है बिना किसी रिकॉर्ड के। वो आंखें बंद कर लेती, उसकी आंखों से 2 कतरे आंसू निकलते हैं। तो रूही उस आंसू को साफ करके कहती, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बस इतना, मैं आज के दिन उसके सामने नहीं आना चाहती थी, तो तुम्हें बता दूं, मैंने उसे सारी चीज़ें बता दी क्योंकि वो जश्न मनाना चाहती थी। वो आई थी मेरे पास। तुमने ऐसा क्यों किया रूही? तुमने वादा किया है। मैंने वादा किया था अगर खुद से वो मेरे सामने नहीं आएगी तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, कुछ भी नहीं कहूँगी, बस मैं अपनी रूही इशिका को संभालूंगी, इशिका को मैं अपने पास रखूँगी। लेकिन अगर वो खुद से मेरे सामने आके सवाल करने लगे तो मैं खुद को रोकूँगी भी नहीं। हाँ, उससे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जवाब मिला है, लेकिन बहुत खूब जवाब मैंने दिया है उसे। और तुम्हें बता दूं, तुम्हारे लिए उसने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। मजाक अच्छा कर लेती हूँ, नहीं सच कह रही हूँ। जब मैंने उसे कहा कि तुम्हारे जो तुम इशिका के साथ करना चाहते थे वही चीज़ मैंने टीना के साथ किया है, तुम एक करना चाहते थे लेकिन मैंने 5 लोगों के साथ करवाया है, उसी टाइम उसने मुझ पर हाथ उठाया था। तुम पागल हो, ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसे बातें करनी चाहिए थी, उसे समझाना तो मैं चाहती थी, लेकिन क्या है ना, ओ एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो मैं ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। अब वो बाहर है, रो रही है, उसे अंदर मत भेजना प्लीज़। लेकिन मेरे कहने पर रो रुकेगी थोड़ी, आ गई है अंदर। और जब देखती है जानवी की तरफ, जानवी पूरी तरह टूटी हुई लगी थी, ऐसा लग रहा था अब नहीं, कब नहीं, अभी तो गिरेगी, अभी तो गिरेगी। वो आके गिर जाती है फ्लोर पर, लेकिन उसे संभालने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ता, कोई भी नहीं। लेकिन जब उसकी आंखों से तड़प के एक आंसू की बूंद निकलती है तो रुइस की आंखों की आंसू देखकर, टीना की आंखों की आंसू देखकर जाके उसे उठाती है, उसके पास वाले चेयर पर बिठाती है और खुद पीछे हो जाती है। वो इशिका के हाथ को कस के पकड़ के खड़ी हो जाती। इशिका सिर्फ देख रही थी, वो कुछ कहना चाहती थी, कुछ पूछना चाहती थी, तो लेकिन वो खामोश थी क्योंकि इशिका की तरफ रूही नहीं देख रही थी। वो दोनों सिर्फ वो देख रही थी बेड की तरफ, जहाँ पर जानवी सर झुका के सिर्फ रो रही थी और इस कदर चीख चीख के रो रही थी। सिर्फ एक ही लफ्ज़, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। झूठ है ना ये, रूही ने जो कहा ये सब झूठ है ना? तो उसके सर को सहला के कहती है, आई लव यू। सब शौक, हाँ
सब शौक, यहाँ तक कि जानवी भी शौक। जानवी अपनी नज़रें उठा के उसकी तरफ देखती है। तुम जैसी भी हो, तुम में जितनी भी बुराइयां हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तुमसे बेतनाशा प्यार है। हाँ, मैं तुम्हारे बाबा, तुम्हारे डैड की एक एम्प्लॉय की बेटी हूँ। मेरे मॉम डैड के जाने के बाद जिस तरह के एहसान तुम लोगों ने मेरे ऊपर किया, इस एहसान की वजह से मैंने कभी भी अपनी मोहब्बत का इजहार तुम्हारे साथ नहीं किया था। लेकिन ये बात सिर्फ तो मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। जब जब तुम किसी को हासिल करने की सोचती, तब तब मैं तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी डाल बनने के लिए तैयार हूँ। आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन अगर आज इशिका के साथ कुछ होता तो मैं तुम्हें खो देती। इतना तो मैं जान गई हूँ कि रूही इशिका से कितनी मोहब्बत करती है, बेतनाशा मोहब्बत करती है रूही इशिका से। वो तुम्हें मारने में भी एक पल के लिए भी नहीं सोची अगर तुमने इशिका को टच करने की कोशिश की। जब उसने मुझे बताया तो मैं सिर्फ देखती रह गई थी, लेकिन हाँ, जब मुझे बाकी पता लगा, मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगी, तो मैंने उससे कहा कि जो जो तुम करोगी मैं वो सारी चीज़ें तुम्हें बता दूंगी। ये डील हुई थी मेरी और उसके बीच में। लेकिन जिस तरह मैं तुम्हारी भी जानती हूँ, जिस तरह तुम्हें कोई चीज़ ना मिले, तुम्हारी मन पसंदीदा को कोई खिलौना ना मिले, लेकिन तुम उस खिलौने को हासिल करके उसे तोड़ मरोड़ के फेंक देती हो ताकि वो किसी और के इस्तेमाल में ना आए। बचपन से तुम्हें देखती आई हूँ, अभी भी देख रही हूँ, अभी भी तुम में चेंजिंग कुछ नहीं हुआ है। बस एक ज़िद है, इशिका तुम्हारी ज़िद थी और जिसे तुम पूरा करना चाहती थी। मैंने रोका नहीं, मैंने टोका नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इस ज़िद में अपने खोना तो भी नहीं चाहती थी ना। मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इशिका की तुम्हारी हर मोमेंट की खबर मैंने रूही को दी थी। रूही को पल पल की खबर दी थी कि तुम क्या करने वाली हो, क्या नहीं करने वाली, एवरीथिंग। इससे ये हुआ कि मुझे तुम्हारे इस दलदल में घुसना पड़ा। हाँ, अगर तुम रूही को नहीं देखती, तुम अगर इशिका को नहीं देखती, अगर इशिका की बाहों में रूही को देखती, तो शायद तुम खुद पर कंट्रोल ना रखती और शायद तुम कुछ ऐसी गलत फैसला करती जिसके लिए हम सबको रोना पड़ता। खास करके मुझे मुझे रोना पड़ता। हाँ, सब रोते। गुस्से में तुम तेज हो, ना सोचती हो ना समझती हो, बस अपने फैसले सुनाती हो। लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मुझे जितना भी दर्द मिला है, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन इतनी बात की खुशी है, ये दर्द मुझे मेरी मोहब्बत ने दिया। हाँ, मेरी मोहब्बत ने मुझे समझ के नहीं दिया है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा है। मैं तुम्हें कोई भी शिकवा शिकायत नहीं करूँगी, क्योंकि ना मैंने पहले की थी, ना कभी करूँगी, और ना आगे जाकर करने की ख्वाहिश है मुझे तुमसे शिकायतें। और भी तुमसे शिकायतें तुम्हारी करूं, अजीब लगेगा ना। तो छोड़ दिया है हालात पे सब कुछ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, आई एक्सेप्ट इट। तुम मेरे साथ मुझे देखना नहीं चाहती। अब शायद तुम मुझसे दोस्ती भी ख़त्म करो कि मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी प्लानिंग को चौपट कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी। अगर तुम्हें जीना है तो खुशी से जियो, किसी की या तो मरना मुझे गवारा नहीं। इसलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। अब इसके बाद तुम मुझे जो सज़ा देना चाहे दे सकती हो। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का इजहार भी करती हूँ। मैं तुमसे बेतनाशा प्यार करती हूँ, बेतनाशा। ये मत सोचो कि मैं हॉस्पिटल में हो, तुम मुझ पर तरस खा के मेरे पास साथ रहने के लिए फैसला करो, बिल्कुल भी मत करना। लेकिन एक बात याद रखना, अब तुम किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नहीं होंगी ना तुम्हें संभालने के लिए। और उसको देखते लगती है। हाँ, मैंने फैसला किया है, मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ से चले जाऊँगी, अब्रॉड, कहीं पर भी। अगर जो पहुँच में हो तो वहाँ चले जाना सही है मेरे लिए। और वैसे भी मुझे स्कॉलरशिप तो मिल गई है ना, तुम्हारे पापा की बदौलत, तुम्हारी बदौलत। लेकिन एक बात है, तुमने मेरी ईमानदारी देकर मुझे स्कॉलरशिप हासिल करने की मदद की है। इसके लिए सारी ज़िंदगी में तुम्हारा एहसानमंद रहूँगी कि तुमने जो किया है वो मेरे लिए किया है। लेकिन मेरी ही इंटेलिजेंटी देखकर, मेरी मेहनत देखकर तुमने मुझे सपोर्ट किया। इस बात की मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसान मानती रहूँगी। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी ना, बस एक कॉल करके कि ना टीना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं कुछ नहीं सोचूंगी, मैं जिस कंडीशन में होंगी, जिस हालत में होंगी, तुम तक पहुंच जाऊंगी। आई प्रॉमिस। मैं अपनी मोहब्बत के सामने ये वादा करती हूँ, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, बस एक फ़ोन में कहना तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तो मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगी। चाहे उसके लिए मुझे कितने दिन भी क्यों न लग पड़े, पर आ जाऊंगी तुम्हारे सामने। लेकिन अब बस नहीं होता है यार, नहीं होता। तुम्हारी जिद को संभालना चाहती हूँ। तुम जो जिद करो उसे पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन सही वाली जिद तो होनी चाहिए। तुम गलत जिद करती हो, तुम गलत डिसीजन लेती हो, तुम गलत जिद पे चढ़ना चाहती हो, और ये मैं नहीं कर सकती। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अभी जिस तरह मेरे जिस्म में ज़ख्म है ना, उससे कई ज़्यादा ज़ख्म मेरे दिल पर लग चुके हैं।
उस जख्म को भरने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन ये भी नहीं कहूँगी तुम्हें छोड़ने के बाद मैं जी लूँगी। हाँ जी लूँगी, अपने सपने को पूरी करूँगी। मेरा सब तुम्हें मुझे एक डॉक्टर बनने हुए देखना है ना, तो आई प्रॉमिस मैं एक डॉक्टर बन के तुम्हें दिखाऊँगी, एक बहुत बड़ी डॉक्टर जो तुम देखना चाहती हो। तुम में मेरी मुझे ये काबिलियत देखी है, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं डॉक्टर बन के दिखाऊँगी। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम अजीब सी चीज़ें करती हो, लेकिन इस दफ़ा तुमने हद से ज़्यादा गलत किया है। हाँ तुम्हारी छोटी मोटी शरारतें, तुम्हारी छोटी मोटी ज़िद होती हैं तो समझ में आती है, लेकिन इस दफ़ा तुम किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती थी, किसी की खुशियाँ बर्बाद करना चाहती थी। बदले में जो भी हो जाए तुम्हें इससे परवाह नहीं थी, बदले में चाहे तुम्हारी जान भी चली जाए तुम्हें इससे भी गर्ज नहीं था। लेकिन मैं तो नहीं देख सकती ये सारी चीज़ें। सॉरी गाइस, इसलिए मैंने रोका। इसलिए मैंने खुद को रोक नहीं पाई थी रूही की मदद करने के लिए। हाँ जो कुछ हुआ मेरे साथ हुआ। उस दवाई की इंट्रोडेस सिर्फ एक ही थी, और उस इंजेक्शन को सिर्फ हम एक इंसान को पुश कर सकते थे। इंसान 3 थे, तकलीफ तीनों की अलग अलग थी, चीज़ें तीनों की अलग अलग थी। तो दवाई एक हमें मिली, लेकिन फिर भी उस दवाई को हमने आयशा को दिया था, क्योंकि आयशा इनोसेंट है। तुम्हारी ज़िद, तुम्हारी